कहानी की शुरुआत। ये बात आज से लगभग 15-16 साल पहले की है। उस समय मैं जिस जगह काम करता था उसी के पास मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। फ्लैट छोटा नहीं था, एक बहुत बड़ा सा हॉल, उसी हॉल से जुड़ा हुआ एक बाथरूम और एक रसोई घर। एक छोटे परिवार के लिए ये फ्लैट बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये फ्लैट चारों तरफ से खुला हुआ था। हॉल के पिछले हिस्से में शीशे जड़े बड़े दरवाजे लगे थे जो आसानी से खुल जाते थे। हालांकि मैं उन दरवाजों को ज्यादा खोलता नहीं था, क्योंकि अगर गलती से खुले रह जाएं तो बंदर वगैरह सीधे घर में घुस आते थे और पूरा सामान अस्त व्यस्त कर देते थे। दरअसल हमारी ये बिल्डिंग एकदम सुनसान इलाके में थी। चारों तरफ घने पेड़, जंगली झाड़ियां और नीचे झांको तो सांप जैसे जानवर दिख जाना आम बात थी। एक दिन शाम को मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा, आज यहीं रुक जा, सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। लेकिन उसने कहा, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से है, मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोते रहते हैं, कहीं मैं भी सोया रह गया तो ड्यूटी नहीं हो पाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं, तू जल्दी उठकर अपना टिफिन बना लेना, बस मुझे मत जगाना। वो मान गया। रात को खाना पीना हुआ और करीब 11-11:30 बजे हम दोनों उसी हॉल में सो गए। मैं खाट पर और वो मुझसे करीब 2 मीटर दूर नीचे चटाई बिछाकर सो गया। एक बात और, मैं हमेशा रात में 0 वॉट का बल्ब जलाकर सोता था। अचानक करीब रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं पूरी तरह से जाग चुका था और लेटे लेटे ही मेरी नजर किचन के दरवाजे की तरफ गई और मैंने देखा किचन का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर गया। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। मेरे दिमाग में यही आया, गांव वाला लड़का शायद जल्दी जाग गया होगा। लेकिन तभी फिर से किचन का दरवाजा खुला। वही आदमी बाहर निकला और सीधे बाथरूम में चला गया और बाथरूम का दरवाजा भी धीरे से बंद हो गया। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की तरफ देखकर गाली देते हुए कहा, अरे बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजे और तूने खटर पटर शुरू कर दी। इतना कहते ही मेरे दिमाग में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो तो अभी भी सो रहा था। मैं फटाक से खाट से उठा, दौड़कर उसे जगाया। वो आंखें मलते हुए उठा। मैंने पूछा, तू अभी 2-3 मिनट पहले जगा था क्या? उसने साफ कहा, नहीं, और फिर वो वापस सो गया। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने हॉल की ट्यूबलाइट जला दी। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। मेरी नजरें कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थीं। दोनों दरवाजे पूरी तरह बंद थे। हिम्मत जुटाकर मैं बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं। फिर किचन का दरवाजा खोला, लाइट जलाई, वहां भी कोई नहीं। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम था, और अगर किसी को बताया तो लोग मेरे कमरे में आने से भी डरने लगेंगे। करीब 1 महीना बीत गया। उसके बाद मुझे कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग आए। एक को विदेश जाना था, दूसरा उसे छोड़ने आया था। वे दोनों रात को मेरे फ्लैट में रुके। उस रात मैं एक रिश्तेदार से मिलने चला गया और घर नहीं लौटा। सुबह जब मैं लौटा तो दोनों लोग तैयार बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ थी। मुझे देखते ही बोले, हम जा रहे हैं। मैंने पूछा, फ्लाइट तो कल है, आज कहाँ रुकेंगे? उन्होंने कहा, रोड पर सो लेंगे, लेकिन इस कमरे में नहीं। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या? उन्होंने बताया, रात को एक आदमी आया और मुझे जगाकर बोला, चलो कंपनी चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। मैं डर गया और इसे भी जगा दिया। हम दोनों ने उस आदमी को देखा। वो एकदम सीधा साधा शालीन इंसान लग रहा था। लेकिन डर तब लगा जब हमने उसे किचन में जाते देखा और उसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकला। हम दोनों डर के मारे पूरी रात बैठे हनुमान जी का नाम जपते रहे और किचन के दरवाजे को देखते रहे। सुबह मैंने किचन का दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। लेकिन फ्रिज खोला तो 1 किलो टमाटर गायब थे। नीचे टमाटर के बीज, रस फैला हुआ था और किचन में एक अजीब सी गंध थी। अब ये वहम था या कोई आत्मा, मैं आज भी नहीं जानता। लेकिन मैंने उस फ्लैट को तुरंत छोड़ दिया और दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, आप बताइए, क्या ये सिर्फ संयोग था या कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां आपको पसंद हैं तो शिखर ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ज्ञान के साथ साथ सच भी साझा करते हैं।